तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कृष्ण सब कुछ है और कृष्ण कुछ भी नहीं, जिन्हें अति चमत्कारी और दिव्य भी माना गया है। इसकी वजह से बहुत से लोग उन्हें ईश्वर का अवतार या ईश्वर ही कहते हैं। वो ईश्वर हैं क्योंकि उनके पास गीता जैसा ज्ञान है। वो ईश्वर हैं क्योंकि वो हर पल प्रसन्नता के साथ कर्म करते हैं। वो ईश्वर हैं क्योंकि वो धर्म के लिए अपना प्राण तोड़ के युद्ध क्षेत्र में आ सकते हैं। शायद इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी जिसे आज हम सब बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, पर क्या आपको इस कृष्ण जन्माष्टमी की कथा और इसमें छिपा हुआ वास्तविक अर्थ अथवा हमारे लिए दी गई सीख पता है कि आखिर कृष्ण का जन्म कारागार में ही क्यों हुआ, और कैसे एक भाई अपनी ही सबसे प्यारी बहन का दुश्मन हो गया और उसको मारने तक के लिए खड़ा हो गया। और अगर कृष्ण को कंस को मारना ही था तो कहीं और जन्म लेके मार देते, उसकी बहन के यहाँ और आकाशवाणी करके क्यों आए। ऐसे ही कई गहरे प्रश्न और उनका गहरा अर्थ हमारी इस कृष्ण जन्माष्टमी की छोटी सी कहानी में छिपे हुए हैं, जिनको आज हम डिकोड करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी से। कहानी शुरू होती है राजकुमार कंस से, जो एक बहुत ही अत्याचारी और प्रजा का हमेशा ही शोषण करता था। पर वो एक भाई भी था जो अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न हुआ। तब कंस अपनी प्रिय बहन को उसके ससुराल छोड़ने के लिए गया। भाई बीच रास्ते में पहुंचा ही था तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल बनेगा। और फिर जो एक भाई अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्रेम करता था वह उसका ही दुश्मन बन गया, उसको मारने के लिए खड़ा हो गया। तब वसुदेव ने कंस को वचन दिया कि वो अपनी सारी संतानें कंस को दे देगा। तब कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया और अपने पिता को बंदी बना के सारा राज्य हड़प लिया और खुद राजा बन गया। उसके बाद देवकी और वसुदेव की हुई संतानों को एक एक करके वो मारता गया, और जैसे जैसे कृष्ण का जन्म नजदीक आता गया वो और ही क्रूर व अत्याचारी होता गया। फिर एक रात कृष्ण का जन्म हुआ। अब कथा के अनुसार माने तो उस रात वसुदेव की बेड़ियां खुल गईं, महल के पहरेदार सो गए और वसुदेव कृष्ण को एक टोकरी में लेके यमुना पार करके नंद के यहाँ छोड़ आए। अब ये तो थी एक छोटे रूप में कृष्ण जन्माष्टमी की कथा, पर इसी कथा में हमारे लिए कई गहरे प्रश्न आ जाते हैं जो हमें बहुत ही गहरी सीख देते हैं, जिन पे हमने कभी गौर नहीं किया। जैसे पहले प्रश्न को देखें कि भगवान कृष्ण ने कंस की बहन की यहाँ ही जन्म क्यों लिया, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था। वो चाहते तो कहीं और जन्म लेके भी कंस को मार सकते थे। तो मेरा मानना है कि भगवान ने कंस को एक आखिरी अवसर दिया था कि शायद अपनी प्रिय बहन के लिए अधर्म त्याग के सही राह पे आ जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि कंस एक अत्याचारी राजा था जिसके अधीन कई राक्षस थे, जिनकी सहायता से वो अधर्म पे अधर्म करता था। पर शायद वो अपनी प्रिय बहन के लिए बदल जाता। उदाहरण में अब हम लोगों को ही देख लीजिए। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, अपने अहंकार में अधर्म पे अधर्म करते जाते हैं, लालच में गरीब और मासूम लोगों का शोषण करके पैसा कमाते हैं। तो ये भी एक तरीके से कंस की ही तरह हैं। पर हम में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार के लिए या किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपना सब कुछ त्याग देते हैं। अपना अहंकार, अपनी धन दौलत, सारा पैसा त्याग के अपना परिवार और उस इंसान को बचाना चाहते हैं जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन कुछ कंस जैसे भी होते हैं जो अपने परिवार या अपने प्रिय के खिलाफ जाके अधर्म पे अधर्म करते हैं, लेकिन अपने लालच को नहीं त्याग पाते। ऐसे ही हमें दूसरा प्रश्न भी मिल जाता है कि भगवान आकाशवाणी करके क्यों आए। वो चाहते तो बिना आकाशवाणी करके भी आ सकते थे। तो मेरा मानना है कि ये आकाशवाणी कंस के लिए एक अवसर भी था और चुनौती भी। वो चाहता तो इसे किसी भी रूप में ले सकता था, लेकिन कंस ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया। वो चाहता तो इसे अवसर के रूप में लेके सही राह पे आ सकता था, अधर्म त्याग सकता था, लेकिन उसने इसको एक चुनौती के रूप में समझा कि भगवान मुझे नहीं मार सकते। उसके बाद भगवान इसको हर एक समय चुनौती दे दे के उसका पतन करते रहे। जैसे पहली चुनौती उन्होंने आकाशवाणी करते समय दी, दूसरी चुनौती उन्होंने योग माया के जरिए दी, और ऐसे ही कई चुनौतियां वो कंस को देते रहे। जब जब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजे, वो उनका वध करके कंस को चुनौती देते थे कि अब अधर्म त्याग दे, अब अधर्म त्याग दे। लेकिन कंस ने अधर्म ना त्यागते हुए अधर्म पे अधर्म करता गया और अंत में उसका पतन हुआ। जैसे हम में से ही कई लोग जो गलत पे गलत काम करते जाते हैं और उन्हें पता भी होता है कि वो अधर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने अहंकार में, अपने लालच में वो खुद को नहीं रोक पाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, और फिर अंत में उनका भी कंस की तरह ही पतन होता है। अब तीसरे प्रश्न को देखें जो ज्यादातर हम सबके दिमाग में आता है कि क्या कृष्ण हुए तो चमत्कार हुआ, बेड़ियां टूट गई थी, पहरेदार सो गए थे, और क्या यमुना 2 हिस्सों में बट गई थी जिससे कृष्ण निकल पाए। और यह सवाल आज कई लोगों के जरिए उठाया जाता है कि चमत्कार नहीं होते तो यह कथा भी झूठी है। अब बात आती है कि क्या सच में चमत्कार हुआ था या नहीं। तो अगर आप इस कथा को थोड़ा जागरूकता के साथ समझें
तो आपको समझ आ जाएगा कि इस कथा में कहीं भी चमत्कार होने की जरूरत नहीं थी। वो तो हमारे लिए धर्म में जोड़ा गया, क्योंकि हम सब भगवान को उनके ज्ञान से नहीं, उनकी शक्ति या चमत्कार से मानते हैं। तो फिर बात आती है कि अगर चमत्कार नहीं हुआ तो बेड़ियां कैसे टूटी। तो कृष्ण के पिता वासुदेव एक बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष, जब से वो कारागृह में गए उनके पास कई सिपाही और गुप्तचर भेष बदल के आते थे, जिससे उनको बाहर निकाला जा सके, पर वो हर बार मना कर देते थे कि जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं हो जाती मैं वचनबद्ध हूँ। वही सिपाही अपने साथ आरी भी लाते थे, जिससे बेड़ियां काटी जाती हैं, जिसकी सहायता से वासुदेव बेड़ियां काट के बाहर निकले। तो फिर ऐसे ही एक और प्रश्न आ जाता है कि अगर वो बाहर निकल सकते थे तो सभी पुत्रों को बाहर निकाल लेते, अकेले कृष्ण को ही क्यों, और उसी समय पहरेदार कैसे सो गए। तो इसका जवाब भी हमें इसी कथा में मिल जाता है, जहाँ एक तरफ तो कृष्ण के सारे भाइयों ने दिन या शाम के समय जन्म लिया, वहीं कृष्ण रात को जन्मे, जिस समय पहरेदारों का सोना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मानना बहुत ही आसान हो जाता है कि ये कोई चमत्कार नहीं, वासुदेव की बुद्धि और एक बहुत ही मजबूत योजना थी। इसको आप आज की जेल से समझिए, जहाँ पे पुलिस का सख्त पहरा होने के साथ साथ CCTV कैमरे भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी कैदी निकल जाते हैं। तो क्या आज भी जेलों में चमत्कार हो रहे हैं, या फिर ये एक योजना और लोगों की सहायता से होता है? वैसे ही वासुदेव ने भी गहरी योजना और सहायता के साथ कृष्ण को कारागृह से बाहर निकाला। वैसे ही यमुना का 2 हिस्सों में बंटने के पीछे भी कोई ना कोई कारण या सच छिपा होगा, जिसको आप सभी अपनी जागरूकता के साथ समझ सकते हैं। बस आप खुद धर्मशास्त्रों को उठा के पढ़ें, ना कि किसी कथावाचक बाबा से समझें। अब हम एक आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं, जो इस कथा से तो जुड़ा नहीं है, लेकिन हम सब जानना चाहते हैं कि कौन है कृष्ण, भगवान या फिर एक आम मानव। तो ये मेरा मानना है, शायद आपकी राय कुछ और हो सकती। तो जहाँ तक मैंने कृष्ण या परमात्मा को समझा है, मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण, जिन्हें आप परमात्मा कहें या एक आम ग्वाला, जिनके अधीन पूरा विश्व हो या फिर सिर्फ कुछ गाय, फिर भी वो खुश हैं, जो अति विशाल हैं, और एक छोटे बालक भी, जो ब्रह्मांड के कण कण में हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कृष्ण सब कुछ है और कृष्ण कुछ भी नहीं, जिन्हें अति चमत्कारी और दिव्य भी माना गया है। इसकी वजह से बहुत से लोग उन्हें ईश्वर का अवतार या ईश्वर ही कहते हैं, पर मेरा मानना है कि कृष्ण ईश्वर उनके चमत्कार या दिव्यता की वजह से नहीं है। वो ईश्वर हैं क्योंकि उनके पास गीता जैसा ज्ञान है। वो ईश्वर हैं क्योंकि वो हर पल प्रसन्नता के साथ कर्म करते हैं। वो ईश्वर हैं क्योंकि वो धर्म के लिए अपना प्राण तोड़ के युद्ध क्षेत्र में आ सकते हैं। धर्म के लिए वो माताओं के आशीर्वाद के साथ साथ माता का श्राप भी ले सकते हैं, और धर्म के लिए ही वो अपने ही वंश का नाश भी कर सकते हैं। इसलिए वो ईश्वर हैं। कृष्ण हमसे अलग नहीं है, वो हम जैसे ही हैं। बस उनको पता था कि वो कौन है। उन्हें पता था कि ये सब मिट जाएगा, लेकिन वो और हम सब रह जाएंगे, क्योंकि ये जग नश्वर है, लेकिन हम नहीं। शायद इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब अहम ब्रह्मास्मि का मतलब और कृष्ण या ईश्वर या हम सब एक ही हैं, इसको मैं आपको आगे कभी अच्छे से समझाऊंगा। बस इस कथा का समझाने का मकसद यही था कि अगर आप विश्वास करते हो उस ईश्वर पे या हमारे धर्म पे, तो आप इन कथाओं का सही सार समझ पाओ, जिससे खुद को या उस परमात्मा को अलग ना समझो कि वो हमसे बड़ा है या शक्तिशाली है या चमत्कारी है। नहीं, वो हम जैसा ही है, हमारे पास ही है और हम में ही है, क्योंकि वो परमात्मा है।